हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो आज का बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो बेटा बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, हाँ या ना, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी क्या होती है, और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखा था जहां पे हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इन सब के बारे में देखा था। उससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था और उसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े थे, हाँ या ना। ये दो लेक्चर्स हम लोगों ने अभी रिसेंटली करे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा जो हमने रेजिस्टेंस वाला लेक्चर देखा था बेटा, अगर आपको याद हो, जहां पे हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उनके फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग के बारे में बताया कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो उसी को हम मतलब उसी का समझ लीजिए कि निचोड़ है। निचोड़ क्या मतलब, उस पर कुछ फैक्टर्स थे। रेजिस्टेंस क्या था, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था। बट बेटा जैसे मैं कहूं कि एक 1 मीटर का वायर है और एक 10 मीटर का वायर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस तो अलग होगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे ये पता चलेगा कि वो दोनों एक ही वायर है, दोनों कॉपर के ही हैं, दोनों एल्युमिनियम के ही हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले चलिए बेटा हेडिंग लाते हैं, समझते हैं आज की क्लास में हम करने क्या क्या वाले हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बेटा टुडेज गोल। हम सबसे पहले लगाते हैं टुडेज गोल। तो आज के गोल में जो हमारी बेटा हेडिंग वाली वो है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें पढ़ने वाले हैं, डिफाइन रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डिफाइन रेजिस्टिविटी। ये डेफिनेशन भैया बहुत ढूंढने को मिलती है, नहीं कुछ ही मतलब है कि नहीं आपको समझ में आती कैसे करनी है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आने वाला है, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी भैया किन फैक्टर पे हमारी डिपेंड करेंगी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा टॉपिक, चॉइस ऑफ वायर। चॉइस ऑफ वायर, हाँ है ना, कि कौन से वायर के लिए मतलब कैसा वायर हम किस जगह चॉइस करेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो कि हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा कॉपी पेन उठाते हैं और आज के नोट्स बनाते हैं। तो पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, जैसे वो कहावत नहीं है कि धीरे धीरे चलेंगे बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे, है ना। तो मतलब कहते नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि ज्यादा जल्दी के चक्कर में वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि वो ये देख लिया, वो कर लिया, जल्दी जल्दी में देख लिया, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर लिया, है ना। अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करो, इतना भी जल्दी जल्दी चैप्टर नहीं खत्म करना चाहिए कि आपको उसकी मतलब जो की टर्म्स है, की मतलब पॉइंट्स है, है ना, वही आपसे छूट जाए। कि ऊपर ऊपर डेफिनेशन हम पढ़ लें और अंदर का नहीं देखना है, तो बाद में वहां पे एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा है ना। तो अभी टाइम है आपके पास, तो आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। रीड अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट, है ना, जो उसमें एक्टिविटीज वगैरह हैं, जो ऑरेंज बॉक्सेस हैं, ये सब आप अच्छे से रीड करिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, हाँ है ना, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा ध्यान दो, कोई अब इसको मत ये मत बोलने लगना कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, या तो रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों में से कुछ एक ही बोलना। अब होता क्या, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं रेजिस्टेंस के बारे में, तो आपको पता था कि जो रेजिस्टेंस है, हाँ है ना, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एल, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां पे बेटा मैं बताया दे रहा हूं, आर फॉर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, है ना, और यहां पे ये हमारा हमारा एल क्या है, लेंथ इसकी बेटा कंडक्टर की। फिर हमने देखा कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ है ना, ये दूसरा पॉइंट हमारा आया। ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था कि जब आप किसी बार को कट करते हो तो जो ये वाला हिस्सा हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब जब मैं इनको कंबाइन करता हूं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 इनटू, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम जब कंबाइन करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, गॉट इट और नॉट। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, कांस्टेंट हमारा आता है नाग की तरह फुस, तो वो नाग की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस कांस्टेंट को ही हम जो कहते हैं वो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, गॉट इट। हियर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ
proportionality called as resistivity, और specific रेजिस्टेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बातें हम यहां पे देखने वाले हैं। R इज इक्वल टू रो L बाय A, हाँ या ना? क्लियर है? तो यहां से हमको रेजिस्टिविटी मिल गई कि आखिरकार हमारी रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो रो हमारा क्या है, रो इज इक्वल टू R A बाय L, हाँ या ना? रो इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा, R A बाय L। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? R A बाय L। तो अब यहां से अगर मैं बोलूं कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो डिफाइन रेजिस्टिविटी की अगर मैं कंसेप्ट पे बात आता हूं, फैक्टर पे तो अभी बात, पहले डिफाइन कर लेते हैं। अगर मेरा बेटा इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए एंड L कितना हो जाए 1 मीटर, देन रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R। तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is numerically equal to its resistance, resistivity of a material is numerically equal to its resistance whose area of cross section is 1 meter square and 1 meter square having length of 1 मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारी यहां से क्या हो गई, रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन न्यूमेरिकली इक्वल। बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली। क्या है बेटा, न्यूमेरिकली। समझ में आ गया क्या, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा हमारी, 1 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो यहां से हम डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट पे आते हैं, एसआई यूनिट। अच्छा, सब चीजें तो हो गई। इसको ये रो से बेटा, इसको हाँ हमने सिंबल बताया नहीं, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं बेटा रो। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। कैसे बनाएंगे, ये ऐसे आप करेंगे और ये पीछे कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रो। तो एसआई यूनिट ऑफ रो इज, अब क्या होगी जरा निकाल लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ रो। तो अगर यहां से देखो तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाय एल होता है। तो आर की यूनिट क्या होगी, ओम। आप भी निकाल सकते हैं जब भूल जाए। एम की एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर का क्या कट, तो इसकी जो हमारी यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर। कितनी हो गई, ओम मीटर। चाहे आप ऐसे लिखे, चाहे आप क्या लिखे, ओम मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप दोनों तरह लिख सकते हैं, चाहे आप इस सिंबल फॉर्म में लिखें, चाहे आप ओम पूरा लिख दें। गॉट इट और नॉट? कोई प्रॉब्लम बेटा इतने में? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी एसआई यूनिट भी आपको क्लियर हो गई कि इसकी एसआई यूनिट आखिरकार हमारी होती क्या है। तो बेटा कोई प्रॉब्लम हो अगर इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना? मतलब कि ये वो प्रॉपर्टी है जिससे आप ये बता देते हो कि ये कॉपर का वायर है और ये एल्यूमिनियम का है, चाहे वो 1 मीटर का हो चाहे वो 1000 मीटर का हो। अगर वो तो दोनों कॉपर के ही होंगे, वो रेजिस्टिविटी से पता चलेगा। बट आपको पता है कि 1 मीटर का होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और 1000 मीटर का होगा तो उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो आपको बताइए। अब आते बेटा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। देखो एक चीज बेटा, मैं हमेशा, जो चीज कभी भी जो कांस्टेंट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आर इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, आर इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल था, तो ये कांस्टेंट रो है। तो ये रो कभी भी इन कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कहा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो v इज इक्वल टू क्या था, आई आर। तो ये जो आर आया था ना, इस पे डिपेंड करता है ना, इस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? बट v जो था और i था वो डिपेंड करेगा। तो बाकी चीजें तो रो पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस वगैरह तो रो पे डिपेंड करेगा ही, हाँ या ना? बट आपको रो जो है वो एल और ए पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां पे भी वही फंडा हमारा होगा। तो नोट है यहीं पे नोट डाल लो, रो ऑफ मटेरियल, रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रो ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन इट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसे आप क्या कह सकते हैं, शेप एंड साइज पे नहीं डिपेंड करता। किस पे नहीं डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे नहीं डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
क्लियर? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ तुरंत बोलो बेटा कि जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की वो किस किस पे नहीं डिपेंड करती है? शेप और साइज, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। बट मेरे साथ ही बोलो कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ओके बेटा, तो अब आते हैं कि आखिरकार किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो अगला पॉइंट है बेटा वो हमारा क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हेडिंग क्या है बेटा हमारे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल की रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर से डिपेंड करेगी वह हम देखते हैं। तो यहां पे बेटा सिर्फ दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर हमारा यहां पे देख लो बेटा, सबसे पहला भी आता है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या था बेटा हमारा? नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल में ऑब्वियस बात है, सिंपल है, पहला बेटा अगर वो कंडक्टर है, अगर वो नहीं, सबसे पहले इंसुलेटर से आते हैं। क्या थे बेटा? एक कंडक्टर, हां से पहले कंडक्टर से आते हैं। कंडक्टर, तो कंडक्टर है अगर हमारा, तो उसकी जो रो होगी वो हमारी क्या होगी? वेरी लो। लो लो नहीं, लो 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 नहीं, लो का मतलब कम है, हाँ है ना, मतलब कितनी होगी? 10 की पावर -8 ओम मीटर के अबव एंड अबव, मतलब 10 की पावर माइनस ओम से लेके -14 -14 ऐसे आप ले सकते हो। ये मैं ऐसे नॉर्मल रेंज बता रहा हूं। दूसरा हमारा क्या? इंसुलेटर। क्या है बेटा हमारा? नहीं, इंसुलेटर से पहले आते हैं सेमीकंडक्टर। किस पे आते हैं बेटा हम लोग? इसकी जो रो होती है मॉडरेट। क्या होती है बेटा हमारी? मॉडरेट, मतलब लगभग 10 की पावर -5 ओम मीटर, लगभग इसी रेंज में। अब तीसरा होता है हमारा इंसुलेटर। क्या था बेटा हमारा? इंसुलेटर। इसकी जो रो होती है वेरी हाई, बहुत ही हाई, अरे हाई हाई हाई, 10 की पावर +8 ओम मीटर, हाँ है ना, 11 12, आप इसको और भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं बेटा? 10 की पावर 12 ओम मीटर, हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हमारी रेंज बढ़ती रहती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, हाँ है ना, कि हमारे नेचर ऑफ मटेरियल पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की क्या होगा। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल में मैंने एक बात करी थी, वहां पे क्या बात करी थी कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। तो सुपर कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, सुपर कंडक्टर क्या बेटा? सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर की लोग होगी नेग्लेजिबल। क्या होगी? नेग्लेजिबल, ना के बराबर ही होगी। क्या होगी बेटा हमारी? ना के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि सुपर कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच हैव जीरो रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस होता है उनका? एकदम जीरो, हाँ है ना, जीरो, जो कि पढ़ोगे नहीं तो आपके क्या आएंगे? जीरो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर। क्या था बेटा हमारा? टेम्परेचर T। तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, हाँ है ना। फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के लिए। किसके लिए बेटा? सेम वही फंडा, फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर। क्या होगा? सेमीकंडक्टर। सेम हमारा फंडामेंटल अगर आप देखो तो जो रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर थे, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, तो लेंथ और एरिया हटा दो तो डिक्टो डिपेंडेंसी हमारी वैसी ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस पे कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बेटा, अब हम बेटा आगे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इसी का भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जितना है पढ़ा, ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं एक अगले से टॉपिक पे, प्यारे से टॉपिक पे, जिसका नाम हमारा क्या है? कंडक्टिविटी। क्यों? गॉट इट और नॉट? क्लियर? तो कंडक्टिविटी क्या होगा? अच्छा, अगर आपको मैं फिर से रिकॉल कराऊं तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था? रेजिस्टेंस। क्या पढ़ाया था? रेजिस्टेंस। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया? मेरे साथ बोलो। रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ाया? रेजिस्टिविटी। अब तुम खुद से बोलो, खुद से बोलो, अभी तुरंत बोलो।
बोलो कि अगर मैंने वहां से पढ़ाया था कि कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहां पे मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ा दी, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? अरे बोलो, अभी बोलो, अभी बोलो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होगा? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, हाँ या ना? जैसे मैं क्या लिखता हूं, इट इज डिनोटेड बाय वो रो से सिग्मा, क्या बेटा? सिग्मा, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा टाइप, हाँ या ना? तो आप क्या कह सकते हैं? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। इक्वल लिखें, वो हम क्या लिखें? तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो क्या होता है बेटा? आपको पता है कि सिंस रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर ए बाय एल, तो यहां से हमारा सिग्मा क्या आ जाएगा बेटा? एल अपॉन ए इंटू 1 बाय आर, तो ये हमारा सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर ये जान गए तो हमारी ऐसा यूनिट ऑफ रो सिग्मा ये क्या हो जाएगी बेटा? हमारी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ गया कि नहीं? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक और थी बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? साइमन मीटर इनवर्स। एक साइंटिस्ट है बेटा साइमन, जिसने इस कंडक्टिविटी के बारे में बात की थी, और उन्होंने जो कंडक्टिविटी के बारे में बात करी थी वो केमिस्ट्री में बात की थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप क्लास 11 में केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शायद, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज आप पढ़ेंगे। अरे आप डरो मत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब इतना जान लो। क्लास 11 नहीं, सॉरी 12th, हाँ 12th क्लास में जो एक चैप्टर का नाम आता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे हम ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, मुझे याद नहीं आ रहा, 2 चैप्टर्स होते हैं, उनमें से किसी एक में ये आता है। तो वहां पे साइमन के बाद है, तो मैंने बता दिया कि साइमन ओम इनवर्स की जगह क्या उन्होंने यूज कर लिया था? साइमन। बट आप ये यूनिट याद रखिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब अगर इनके फैक्टर्स की बात करें, क्या बात करें? फैक्टर्स। तो अगर इनके मैं फैक्टर्स की बात करूं तो एकदम उल्टा फैक्टर्स। ये अगर मैं बात करूं तो पहला फैक्टर आप वही जान लो कि जो हमारा जो सिग्मा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? किसके लिए बेटा? कंडक्टर के लिए। किसके लिए? सॉरी, सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए बेटा? हमारा सेमीकंडक्टर, हाँ या ना? और अगर सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन टी के, हमारा किस मटेरियल के लिए बेटा? हमारा कंडक्टर। क्या होगा बेटा? हमारा कंडक्टर, हाँ है ना? कंडक्टर के लिए ये डायरेक्टली था, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा। ये इनवर्सली था तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। सिमिलर केस यहां पे भी देख लो, कंडक्टर का रो क्या था? वेरी लो, तो कंडक्टर का सिग्मा क्या होगा? वेरी हाई। कंडक्टर का सिग्मा क्या होगा? वेरी हाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंडक्टर का जो सिग्मा होगा वो क्या होगा बेटा? वेरी हाई, वेरी हाई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। फिर इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का मॉडरेट, भैया इसका भी मॉडरेट ही रहेगा। इंसुलेटर का क्या होता है? वेरी हाई, तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर का हमारा वेरी लो। इंसुलेटर का क्या हो जाएगा बेटा? हमारा वेरी लो। सुपर कंडक्टर का हमारा नेग्लिजिबल, तो सुपर कंडक्टर कंडक्टिविटी क्या होगा? इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगी बेटा? हमारी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर। फिर से सुपर कंडक्टर बेटा बहुत ही बढ़िया ब्रांच है हमारी, अगर इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अटेन कर पाए तो इट इज अ वेरी बूम फॉर आवर न्यू सोसाइटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो दैट आर कॉल्ड इनोवेशंस एंड ऑल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पढ़िए, आप आगे आइए, आप इस फील्ड में आइए, आप सुपर कंडक्टर को देखिए क्या है, कैसे है, हाँ यार, उस पर रिसर्च करिए और एकदम हल्का मचा दिया आने वाली फिजिक्स इंडस्ट्री में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आई होप आपको कंडक्टिविटी समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा एक छोटा सा बस वही लास्ट टॉपिक बचा है, चॉइस ऑफ अ मटेरियल। क्या बेटा? चॉइस ऑफ अ मटेरियल। कि अब ये जब चीजें हमने पढ़ ली तो हम इतने काबिल हो गए हैं कि कैसा वायर हमको किस काम के लिए खरीदना है वो हम जान सकते हैं। जैसे सिंपल सी आप इतना कंसेप्ट बताइए, आपको अगर पानी पीना है तो आप क्या लेंगे? सिर्फ आपको पानी पीना है तो आप ग्लास में ही तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कि बाल्टी लेके चलेंगे? सिंपल कंसेप्ट बताइए, माना कि बाल्टी में आ जाएगा पानी, बट अगर आपको सिर्फ पीना है तो एक ग्लास लेके जाएंगे, हाँ या ना? ये तो नहीं कि बाल्टी लेके जा रहे हैं। या फिर अगर आपको भूख लगी है तो आप उतना ही खाना तो लेंगे ना जितना आपको भूख लगी होगी। तो वैसे ही बेटा हमारे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, फिर से मेरा बेस्ट फ्रेंड इलेक्ट्रिक आयरन बेटा हमारा, इसको जो करंट इस वायर में चाहिए, कहां गया इसका वायर? इसको जो करंट इस वायर में चाहिए, वो जो करंट होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू जो बेटा हमारा ये क्या होगा? फोन। ये जो मेरा फोन है, हाँ ना, दूसरा फोन, इस फोन में जो करंट हमारा चार्ज के लिए चाहिए वो दूसरा करंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक
आयरन में तो हर वायर में अलग अलग करंट चाहिए, हाँ या ना, जाता भी है। तो वायर ऑब्वियस सी बात है, हम ज्यादा वायर क्यों यूज करें, वहां पे हम इतना चॉइस डेवलप कर लें कि किस जगह हमको कैसा वायर चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा आपके घर में कहीं मोटा वायर है, कहीं पतला वायर है, हाँ या ना, अलग अलग आपने देखा होगा, मोटा लंबा हर चीज वहां डिफाइन है कि यहाँ पे ये वाला जरूरत है, यहाँ पे वो वाला जरूरत है। आपने कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉप पे सामान लिया हो तो पूछता भैया चलाना क्या है आपको, वो बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आपको वायर दे दूं। एसी का तार आपने देखा होगा मोटा होता होगा, हाँ या ना। तो वही चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले बेटा चॉइस ऑफ वायर, क्या बेटा, चॉइस ऑफ वायर। तो सबसे पहला चॉइस ऑफ वायर के अगर मैं टर्मिनोलॉजी में आऊं तो सबसे पहले आप चॉइस ऑफ वायर में कहां जाओ, हाँ, जो बेटा हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं, या सॉरी हाई रेजिस्टेंस पे बाद में आते हैं, जो आपने देखा होगा जिससे हमारी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है, वो थिकर, क्या यूज होते हैं, थिकर वायर्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, वायर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन आर मेड थिकर, आर मेड थिकर। हम थिकर वायर लेते हैं, कैसा लेते हैं, थिकर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का मतलब उस पावर हाउस से जो घर तक आ रहा है, जो बाहर था, देखो इतना मोटा है, क्या है बेटा, मोटा। अब ये रीजन इसका क्या है, रीजन इसका क्या है, रीजन सिंपल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो घर वहां से यहां तक आ रहा है, तो लेंथ तो बड़ी बड़ी, लेंथ तो बड़ी बड़ी, तो मैं एरिया का फैक्टर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं बेटा, मैं इंक्रीज कर दूं। तो ये आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डिक्रीज। सो ओवरऑल हमारा जो चीज हो जाएगी, कम लॉस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए जो हम वायर यूज करते हैं वो मोटा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, मोटा यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दूसरा बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हाँ है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे हमारा आयरन, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, हाँ है ना, एक्सेट्रा। ये सब जो हमारे वायर हैं, फिर से मैं लेके आता हूं अपने हीरो को वापस फ्रेम में। इलेक्ट्रिक आयरन है बेटा जो, हाँ है ना, इसमें जो अंदर वायर यूज हुआ होगा उसे कहते हैं निक्रोम वायर। कौन सा वायर यूज होता है इसके अंदर, जो वायर यूज होता है इसके अंदर, हमारा जो वायर यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है, निक्रोम। कौन सा होता है बेटा, निक्रोम। निक्रोम हमारा कौन सा होता है बेटा, निक्रोम वायर को हमारा कौन सा बेटा, निक्रोम वायर। तो ये जो निक्रोम वायर होता है, ये इसमें यूज होता है। ये ऑब्वियस सी बात है, एलॉय है, क्या है बेटा हमारा, एलॉय, हाई रेजिस्टेंस वायर। ये कैसा है बेटा, निक्रोम वायर हमारा हाई रेजिस्टेंस वायर, क्या है बेटा हमारा, हाई रेजिस्टेंस वायर। अब यहां पे ये क्यों चाहिए, आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन था वो उसके नीचे आयरन लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गुड कंडक्टर हमारा होगा, पास करेगा। तो जब इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा, तो जब इसमें करंट पास करेगा तो ये खूब ज्यादा हीट करेगा। जब खूब ज्यादा हीट करेगा तो उसमें हीट डेवलप होगी, हीट वो आयरन से पास होगी, और हमारी जो शर्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रेस, क्या कर दूंगा बेटा, मैं प्रेस। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और कौन सा, हाँ बेटा बहुत एग्जांपल अच्छा है हमारा, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगर इसको जो आज के आपके एमसीबी यूज करते हो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो हमारा वायर यूज होता है, वायर यूज इज एन एलॉय, इज एन एलॉय, एलॉय मेड अप ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड का, टीन नहीं है वो छत पे जो टीन डाली जाती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, टीन नहीं है, टिन और लेड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, टिन एंड लेड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, टिन एंड लेड का हमारा बना होता है। और इसकी प्रॉपर्टी इसको इसलिए बनाता है, किसकी मतलब हमारी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है बेटा, इसका हाई, क्या होता है बेटा हमारा हाई, ताकि ज्यादा करंट इसमें हमारा पास हो, हीट डेवलप हो। और दूसरा बेटा क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो, लो, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो बेटा हमारा, लो। हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हाई इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा उसमें हीट डेवलप हो, और दूसरा मतलब हल्के से भी करंट जाने पे उसमें हीट डेवलप हो जाए। दूसरा बेटा हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसका लो इसलिए लेते हैं कि तुरंत वो जैसे उसमें करंट डेवलप होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो तुरंत क्या कर जाए, ऐसे लगा होता है खट से ब्रेक हो जाए, हमारी एमसीबी क्या कर जाए, उठ जाए, क्या जाए बेटा, उठ जाए, तो प्रॉब्लम ना हो, और हमारा ये क्या हो जाए, सर्किट वहीं से ब्रेक हो जाए और आगे प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा इसमें इस तरह हम लोग यूज करते हैं। और बेटा आपने कहा यूज कर रखा है, हाँ, फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, अरे वही जो हमारा नहीं था सूर्य वाला बल्ब आता था, येलो येलो वाला। मैं तो, मेरी ड्राइंग अच्छी है बेटा, यही ड्राइंग ही मुझे आती है अच्छी से, हाँ है ना। ये जो हमारा बल्ब होता है, ये वाला वायर, हाँ है ना, ये वाला वायर, ये क्या होता है, टंगस्टन, क्या होता है बेटा हमारा, टंगस्टन हमारा होता है।
जिसको केमिस्ट्री में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू, ओ शिट वाला डब्ल्यू। डब्ल्यू से हमारा टंक्शन होता है। अब इसका क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है बेटा, है ना, लगभग 1000, शायद कहते हैं, मुझे एक्यूरेट नहीं आता, लगभग 1000 केल्विन के आसपास है। 1000 केल्विन का मतलब समझ रहे हो, 273, 823 डिग्री सेल्सियस, 823 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा इसका हाई टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप आपको चॉइस ऑफ वायर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपने अलग अलग जगह देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कीबोर्ड है, क्या है बेटा, ये कीबोर्ड है मेरा, क्या है बेटा, कीबोर्ड है। अब इसमें जो बेटा हमको हमारा चाहिए वायर ट्रांसमिशन के लिए, देखो कितना पतला यूज हुआ, क्या यूज हुआ बेटा, कितना पतला यूज है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेरा ये वायर, इसके अंदर ये देखो, माना कि ये कवरिंग है, बट इसके अंदर देखो 3 प्लग भी है और अंदर मोटा तार हमारा यूज किया गया है। तो इट इज जस्ट बिकॉज कि इसमें हमारा बेटा करंट ज्यादा हमारा पास होगा। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस को हमको क्या करना होता है, कम करना होता है, तो हम एरिया बढ़ा देते हैं। तो यही सब हमारे कंसेप्ट थे। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप पढ़ भी रहे होंगे, आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे, सब आपका अच्छा चल रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी और भी कुछ नया लेके आऊं, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में। तो बेटा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।